First of all, good evening everyone. My name is राज संजय दुबे एंड आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। तो मेरा आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट। किधर किधर पीछे? अच्छा है, अच्छा ये पेन है क्या? स्टॉक स्टॉक मार्केट इज़ अ सट्टा बाज़ार, क्योंकि सब लोग क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट एक जुआ है। हाँ, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हमारे पैसे को डबल किया जाता है। ऐसा ये नहीं, इट इज़ नॉट अ लक्ष्मी चिट फंड एज अ फेरा हेरा फेरी मूवी कि तुम पैसा दे दो और कुछ समय में आपका पैसा डबल होकर मिलेगा। स्टॉक मार्केट में हमें पहले हमारे जान लेते हैं हमारे में कितने स्टॉक मार्केट के वो एक्सचेंज है। हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट के दो एक्सचेंजेस हैं, फर्स्ट NSE एंड सेकंड BSE। NSE हमारा एक मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें हमारी कुछ नई 3000 कंपनीज़ है, और BSE हमारा सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट में एक ऐसा चीज़ होता है कि उसमें हमारी कंपनी लिस्टेड होती है, इसमें हमारी कंपनी लिस्टेड होती है और हम लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, यानी उसमें अपनी हिस्सेदारी खरीदते हैं। और स्टॉक मार्केट एक बहुत एज़ कम्पेयर, जैसे कि आपने तो देखा होगा मूवी वेब सीरीज़ द स्कैम 1992, दी हर्षद मेहता स्कैम। वो वेब सीरीज़ में जैसे कि बताया गया है, रिस्क है तो इश्क है, जितना रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा आपको। तो ये है NSE BSE। हमारे BSE में कम से कम टोटल 8000 कंपनीज लिस्टेड है, और NSE में कुछ अभी न्यू 3000 कंपनी कुछ लिस्टेड है। तो स्टॉक मार्केट हमारा ना सबसे बहुत जैसे रहता है ना कंपेयर में कंपैरिजन, स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में जैसे कौन से आते हैं, स्टॉक मार्केट हमारे पैसे को डबल करता है जैसे, लेकिन इसमें एक सबसे मेन चीज़ होता है रखना पेशेंस। स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। और स्टॉक मार्केट जैसे कि लेता है टाइम, जैसे कि उसमें ना एनालाइज करके पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम लोग बिन सोचे समझे ऐसे पैसे इन्वेस्ट कर देते तो इसे कहते हैं हम सब, वो कहते हैं क्या बोलते हैं, सट्टा बाज़ार। इसे हम लोग ऐसे बिन सोचे समझे पैसा वेस्ट कर दिए, और हमें सोच के एनालाइज करके उसके सब स्टॉक में एक्सचेंज करना चाहिए, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, और ट्रेडिंग के लिए कुछ बहुत सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स ये सब देखना चाहिए, ये सब देखना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में जैसे कि हमें मैक्सिमम, अब एक सबसे स्टॉक मार्केट के सबसे बड़ी गुरु है वॉरेन बफेट, सब जानते हैं उनका कहना क्या है, अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में कम से कम किसी कंपनी में कम से कम 5 साल इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो उसमें 5 मिनट भी वेस्ट मत करो अपना, क्योंकि इसमें टाइम मैटर करता है। तो फिर इसी के लिए कह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की चीज़ है, लेकिन ना बहुत रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा देता है। जैसे कि हमारा आज का देखो, आज का इन्फ्लेशन कितना हर साल से बढ़ रहा है, 6% बढ़ रहा है, और FD का रिटर्न कितना है, 7%। तो हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो हम लोग को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 1% का फ़ायदा मिल रहा है। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हमें टोटल मैक्सिमम 20% तो मैक्सिमम तो मिनिमम 40% तो एकदम फिक्स रहता है कि मिलेगा, लेकिन बस उसमें आपको टाइम देना है। और एज़ कम्पेयर टू गोल्ड और वो सब में स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा खिल जाता है। और स्टॉक मार्केट में कब इन्वेस्ट करते हैं, हर जो बहुत जैसे स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग, जैसे कि अरे विजय केडिया और वॉरेन बफेट, ये सब मनाते हैं कि हमारे रोज़ देश में मंदी है, क्योंकि मंदी आते तो हमारे शेयर्स के प्राइस कम हो जाते तो हमें अच्छे शेयर्स बहुत सस्ते दामों में मिल जाते, तो फिर इससे उनका प्रॉफिट हो जाता है। अब जैसे हमारे इंडिया के ग्रेट वॉरेन बफेट कौन थे, राकेश झुनझुनवाला, जिनका अभी कुछ ही समय पहले निधन हो गया था। उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, उन्होंने स्टॉक मार्केट में 5000 रुपये से स्टार्ट किया था, और उन्होंने सबसे पहला शेयर्स कौन सा करा था, टाटा टी का खरीदा था, फिर उसे टाइटन में फिर टाइटन लिया था। उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया टाइटन कंपनी। इसके लिए कहते हैं स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाज़ार नहीं है। स्टॉक मार्केट में बस आपको इन्वेस्ट करने से पहले एनालिसिस करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को आप सीखोगे तो फिर आप क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट करोगे तो आपको वो घाटा नहीं देगा बस। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये बात है कि आपको स्टार्टिंग में वो वॉरेन बफेट का रूल अप्लाई करो ना यार, कि क्या बोलते हैं 5 साल तो कम से कम वेट करो, बस समय दो बस स्टॉक मार्केट को, तो वो तुम्हारा पैसा खुद ही डबल करेगा। और ये बात तो है कि तुमने बस उसे ज़्यादा टाइम दे दिया ना, तो ये तुम्हारा पैसे को ना कंपाउंडिंग
वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमारे जैसे वर्ल्ड देश में 7 वंडर्स होते हैं, 8 वंडर होता है कंपाउंडिंग। अब वो कंपाउंडिंग इतना खतरनाक चीज़ है ना, इतना खतरनाक चीज़ है, वो पैसे के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देते जाता है, इतना सबसे खतरनाक चीज़ है कंपाउंडिंग। तो फिर वो पैसे जैसे कि ना, ये क्या रहता है स्टॉक मार्केट में कि ना पैसा ना धीरे, पहले स्टार्टिंग में देखोगे आप ना बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन फिर बाद में इतना बड़ा बड़ा जंप लेगा ना, वो बाप है वो। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में, जैसे स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में एक और म्यूचुअल फंड्स, उसमें स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्कीम में। और स्कीम में आप जैसे कि ये बात नहीं, स्टॉक मार्केट जैसे कि कहते हैं कि हम, चलो सब लोग बोलते हैं रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर दो, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करो, उसमें भी घाटा नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट का दाम कभी कम नहीं होता है, वो एप्रिशिएट होते रहता है उसका दाम। रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक ह्यूज अमाउंट होना चाहिए। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपने कम से कम उसमें पेनी स्टॉक्स भी होते हैं कि आप कुछ रुपयों से भी आप कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं। तो इसी के लिए कहते हैं स्टार्ट अर्ली, आपको ज़्यादा समय मत दो, बस स्टॉक मार्केट को समय दो, और स्टॉक मार्केट साथ साथ अपने हेल्थ पे भी समय दो, क्योंकि समय पैसा कमा लोगे, जब अपने हेल्थ ही नहीं रहेगा तो किसके लिए छोड़ के जाओगे। इसी के लिए कहते हैं स्टॉक मार्केट सट्टा बाज़ार नहीं है, वो बहुत ग्रेट चीज़ है। अगर अपने हमारी, आपको मैं एक वो बता के जाता हूँ, क्योंकि इतना मेरे को नहीं पता, लेकिन कहता है म्यूचुअल फंड्स में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको कोई स्कीम में मत इन्वेस्ट करो, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि इंडेक्स फंड वो स्कीम होती है, जैसे निफ्टी का इंडेक्स फंड, जैसे कि अपनी निफ्टी में कितनी कंपनीज़ है, अब जैसे इंडेक्स हमारे इंडिया में 2 इंडेक्स है, एक है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी 50। इसमें हमारे देश की कुल टोटल 30 कंपनी है जो एकदम ग्रेट कंपनी वो है, और निफ्टी में हमारी कुछ 50 कंपनी है। तो हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करो तो कम से कम, म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको इन्वेस्ट करो, आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप जाके म्यूचुअल फंड्स के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि वो ऐसा फंड है कि अब तो आपको तो ये तो पता है कि हमारी इंडिया कौन सी ग्रोथ में है, अभी हमारी इंडिया डेवलपिंग में है, तो इसमें आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे। अब जैसे सब कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करना, सबसे घातक। अब हम लोग जैसे पुराने ज़माने के लोग, अपने मम्मी पापा को ही देख लो, वो लोग सोचते हैं कि नहीं भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, ये एकदम जुआ सट्टा है, पैसा लेके भाग जाएंगे कंपनी। तो फिर ये क्या है, इनकी पुरानी सोच है, क्योंकि पुराने के समय में कुछ भी नहीं था। अब अपने स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, ध्यान को देता है, सेबी देता है, सेबी। अब सेबी में कोई भी कंपनी की लिस्ट होती है, पहले सेबी उसे कितने बार चेक करता है, उसके वो सब पे वो करता है। तो इसका बता रहा हूँ आपको, अगर क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट, कुछ भी नहीं पता आपको, म्यूचुअल फंड्स में SIP कर देना है। SIP किस में है, SIP आपको करना है, उसमें मिनिमम टोटल है 500 रुपये से स्टार्टिंग है मंथली SIP। और मंथली SIP आपको यकीन नहीं तो आप अपने गूगल पे खोल सकते हो SIP कैलकुलेटर, उसमें आप बस 500 रुपये डालो और बस टोटल कम से कम, मैं बता रहा हूँ ना, मिनिमम 500 रुपये डालोगे। अब देखो आपने कम पैसा डाला है तो मतलब ये थोड़ा ज़्यादा समय तक देखो, कम से कम आप 20 साल देख लो, आपको पहले स्टार्टिंग में आप 5 साल देखो, फिर 10 साल देखो, फिर 20 साल देखो, फिर आपको दिखेगा फिर उसका कितना बड़ा जंप खाएगा वो। तो इसी के लिए होता है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता म्यूचुअल फंड्स में, आप बस आओ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते रहो, और कभी देखो ही मत उसे देखो भूल जाओ, बस आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटते जाएगा। अब बस वही कर दो, म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो, बस कर दो। फिर आने वाले हमारे जनरेशन भी आएंगे, माँ बाप आएंगे तो बोलेंगे चलो दादा दादी ने कुछ अच्छा तो करके थे हमारे लिए। इसी के लिए तो दोस्तों बस मेरा इतना ही था आज का टॉपिक। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ सट्टा बाज़ार, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जैसे सबकी इसकी नॉलेज होनी चाहिए यार। क्योंकि अब देखो पैसा, एजुकेशन के साथ साथ पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसी के लिए ध्यान दो बात मत कर। इसी के लिए स्टॉक मार्केट भी सीखना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये, सट्टा बाज़ार नहीं, दूसरे की बात नहीं सुनने का, गंदी बात होती है, ये सब बात नहीं सुनने का। बस कंप्लीट। क्या क्वेश्चन करूं? अच्छा किसी को डाउट है?